शीर्षक साझी राह। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। यह कहानी उस छोटे से गांव सद्भावपुर की है जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय सदियों से एक साथ रहते आए थे। परंतु हाल ही में धार्मिक मतभेदों ने गांव के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ दिया। गांव में एक पुराना कुआं था जिसे दोनों समुदाय साझा करते थे, लेकिन किसी ने अफवाह फैलाई कि कुएं में एक समुदाय ने पानी को दूषित कर दिया है। यह बात आग की तरह फैली और दोनों पक्षों के बीच आपसी अविश्वास बढ़ने लगा। छोटे छोटे झगड़े बढ़कर बड़े विवाद में बदल गए। विवाद का बढ़ना। कुएं की घटना ने गांव में एक नई दीवार खड़ी कर दी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने अलग अलग जल स्रोतों का उपयोग करना शुरू कर दिया। बच्चों के खेल के मैदान तक बंट गए। पहले जो त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते थे, अब उनमें एक दूसरे की अनुपस्थिति दिखने लगी। गांव के बुजुर्ग जैसे पंडित गोपालदास और हाजी सलीम इस बढ़ते टकराव से बेहद दुखी थे। उन्होंने महसूस किया कि गांव की एकता खंडित हो रही है। मिशन का हस्तक्षेप। ऐसे में ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन के संस्थापक मदन मोहन को गांव बुलाया गया। वे अपने संवाद और सहयोग के तरीकों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के सभी लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मदन मोहन ने गांव के दोनों समुदायों को एक सभा में आमंत्रित किया। उनकी पहली शर्त थी कि कोई भी सभा में गुस्से में नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा, समस्या का समाधान तभी होगा जब हम एक दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे। सत्य की खोज। मदन मोहन ने सबसे पहले कुएं से पानी का नमूना लिया और इसे पास के शहर की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद यह साबित हुआ कि पानी पूरी तरह स्वच्छ और उपयोगी है। यह खबर सुनते ही लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब मदन मोहन ने पूछा, अब बताइए, इस अफवाह को किसने फैलाया? लंबी चुप्पी के बाद गांव के एक युवक ने कबूल किया कि उसने किसी मजाक के तौर पर यह अफवाह फैलाई थी। मदन मोहन ने कहा, देखिए, एक छोटी सी झूठी बात ने कैसे पूरे गांव को बांट दिया। अब सवाल है, क्या हम इस घटना से कुछ सीखेंगे? समाधान और पुनर्मिलन। मदन मोहन ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने अपने धर्मों के मूल सिद्धांतों की चर्चा करें। हिंदू धर्म से वसुधैव कुटुंबकम और इस्लाम से रहमतुल आलमीन जैसे संदेशों ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने समझाया कि हर धर्म प्रेम, सहिष्णुता और करुणा की बात करता है। इसके बाद मदन मोहन ने गांव में एक संयुक्त जल उत्सव का आयोजन किया। कुएं को फूलों और रंगीन झंडों से सजाया गया। दोनों समुदायों के लोग साथ आए, कुएं का पानी साझा किया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं। नया संकल्प। गांव के लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया। हम अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे। हर विवाद को संवाद से सुलझाएंगे। धर्म का उपयोग एकता के लिए करेंगे, न कि विभाजन के लिए। गांव का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। त्योहार फिर से साथ मनाए जाने लगे। बच्चों ने फिर से साझा खेल मैदान पर खेलना शुरू कर दिया। निष्कर्ष। मदन मोहन ने जाते हुए कहा, धर्म की सुंदरता उसमें है जब वह लोगों को जोड़ता है। विभाजन की जड़ें हमेशा हमारे भीतर की कमजोरियों में होती हैं। अगर हम संवाद और सहिष्णुता से काम लें तो हर विवाद का समाधान संभव है। सद्भावपुर अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। गांव में लोग कहते हैं, जहां प्यार और समझ हो, वहां कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। 1. संवाद और सुनवाई का सिद्धांत। मदन मोहन ने सभी को शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बुलाया और यह शर्त रखी कि कोई गुस्से में नहीं बोलेगा। यह दिखाता है कि विवाद का समाधान तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को सुने और समझें। 2. तथ्यों और सत्य की जांच।
कुएं के पानी को जांच के लिए भेजा गया ताकि अफवाह की सच्चाई सामने आ सके। इससे यह सिद्ध होता है कि निर्णय तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि अफवाहों या धारणाओं पर। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रयोग। दोनों धर्मों के मूल सिद्धांतों जैसे वसुधैव कुटुंबकम और रहमतुल आलमीन को समझाने के लिए उपयोग किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सभी धर्म सहिष्णुता और प्रेम की बात करते हैं। 4. जिम्मेदारी स्वीकारने और सुधार का अवसर देना। अफवाह फैलाने वाले युवक को अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वीकार करने का अवसर दिया गया। इसे एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के रूप में देखा जा सकता है। 5. सामूहिक भागीदारी और सकारात्मक गतिविधियां। जल उत्सव का आयोजन कर दोनों समुदायों को साथ लाया गया। यह समाधान का एक व्यावहारिक कदम था, जिसने दोनों समुदायों को जुड़ने का अवसर दिया और उनका विश्वास बहाल किया। 6. भविष्य के लिए संकल्प लेना। अफवाहों पर विश्वास न करना, संवाद से विवाद सुलझाना और धर्म का उपयोग एकता के लिए करना जैसे संकल्पों ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों। सार: इन सिद्धांतों के उपयोग से यह सुनिश्चित किया गया कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण, स्थायी और न्यायपूर्ण तरीके से हो। कहानी इस बात का उदाहरण है कि सही दृष्टिकोण और सहिष्णुता से किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।